जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि लक्ष्मण सुग्रीव को किष्किंधा लेने जाते हैं और वहाँ सुग्रीव को जब राजपाट में आनंद मगन और योग्य देखते हैं तो उन्हें क्रोध आता है और वो सुग्रीव से कहते हैं कि तुम भूल गए कि तुम्हारा काम श्री राम ने किया है, जिससे सुग्रीव को पश्चाताप होता है और वो सभी साथियों सहित श्री राम के पास आता है। और फिर सुग्रीव सभी दूतों को बुलाकर सीता जी की खोज में जाने के लिए कहता है और फिर सुग्रीव की आज्ञा पाकर अंगद, नल और हनुमान उनके पास आते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछौ सब काहू। हे अंगद, नल, जामवंत, हनुमान, सुनो, तुम सब धैर्य बुद्धि वाले हो। तुम सब योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और रास्ते में सबसे सीता माता का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचारऊं, रामचंद्र कर काज समारऊं। भानुपीठ से ही उर आगी, स्वामी ही सर्व छाव भाव छल त्यागी। तुम सब मन वचन कर्म से सोचकर वही उपाय करना जिससे श्री रामचंद्र जी का कार्य बन सके। सूर्य को पीठ पीछे से और अग्नि को हृदय से सेवन करें, मगर सब छल कपट छोड़कर स्वामी की सेवा करनी चाहिए। तज माया से ही परलोका, मिठाई सकल भव संभव शोका। देह धरे यह फल भाई, बजई राम सब काम बिहाई। माया ममता को त्याग कर परलोक का सेवन अर्थात भगवान भजन करें, इससे संसार में होने वाले सभी शोक मिट जाते हैं। हे भाइयों, इस शरीर को धारण करने का यही फल है कि सब कार्यों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी की आराधना करो। सोई गुण गय सोई वड भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयसु मांग चरण सिर नाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। इस संसार में वही गुणवान और भाग्यवान है जो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है। सब वानर आज्ञा पाकर चरणों में सिर झुकाकर श्री राम जी को याद करते हुए मुदित मन से चले। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोहर पानी, कर मुद्रिका दीन्ही जन जानी। सबसे बाद में श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी ने अपना सिर झुकाया। भगवान श्री राम जी ने यह विचार करके कि हनुमान के द्वारा ही मेरा कार्य संपन्न होगा, उनको अपने पास बुलाया और अपने कर कमलों से हनुमान के मस्तक पर स्पर्श किया और उन्हें अपना भक्त समझकर अपने हाथ की अंगूठी उन्हें सौंपी। बहु प्रकार सीतई समझायो, कहीं बल बिरह बेगी तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चल्यों हृदय धरी कृपा निधाना। जतपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। उनसे बोले हनुमान जी से श्री राम कि तुम सीता को अनेक प्रकार से समझाना और मेरा विरह और बल समझाकर शीघ्र लौट आना। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना जन्म सफल माना और दया निधान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण कर चल पड़े। यद्यपि श्री राम जी को सब बातें पता हैं, फिर भी देवताओं के रक्षक राजनीति का पालन करते हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरी खो। राम काज लै लीन मन, बिसरा तन कर छो। समस्त वानर वन, नदियों, तालाबों, पर्वतों और कंदराओं में ढूंढते हुए चल पड़े। उनका मन श्री राम जी के कार्य में लीन था और उन्होंने अपने शरीर को भुला दिया था। कथऊ होई निसीचर से भेटा, प्राण लही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरी कानन हेरई, कोई मुनि मिलई तही सब घेरई। जब कभी वानरों की भेंट राक्षसों से हो जाती तो एक ही वार में उनके प्राण हर लेते। वे भली भांति सब जंगल पहाड़ आदि में सीता जी को ढूंढते हैं। किसी मुनि के मिल जाने से वानर उन्हें घेर लेते हैं। लागी दृशा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमान की नह अनुमाना, मरन चहर सब बिन जल पाना। एक दिन मार्ग में उन्हें बड़ी प्यास लगी, इससे वे सभी व्याकुल हो गए, परंतु कहीं पर भी उन्हें जल नहीं मिला। घने वन में मार्ग भी भूल गए।
इस पर हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि बिना पानी के सब बंदर मरने ही वाले हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि बिखर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहु तक खग प्रभिसित ही माही। हनुमान जी ने एक पर्वत पर चढ़कर चारों दिशाओं में देखा। पृथ्वी पर उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। बहुत से चकवे, बगुले और हंस वहाँ पर उड़ रहे थे और अनेक पक्षी उस गुफा में घुस रहे थे। गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बीबर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बीबर विलंब न कीना। हनुमान जी पर्वत से नीचे उतर आए और सब वानरों को बुलाकर वह गुफा दिखाई। तत्काल ही हनुमान जी को आगे करके सब वानर उसमें घुस पड़े। दिख जाई उपवन बर, सर विकसित बहुकुंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। वानरों ने भीतर जाकर एक सुंदर फुलवारी देखी, जिसमें एक तालाब था और उसमें बहुत से कमल के फूल खिले थे। वहाँ एक सुंदर मंदिर भी था, जिसमें एक तपस्विनी स्त्री बैठी हुई थी। दूरी ते ताही सबुन सिर नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहाँ करहूँ जल पाना, खाऊं रस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उस तपस्वी को अपना शीश झुकाया। उनके पूछने पर वानरों ने अपना सब वृत्तांत बताया। फिर उस स्त्री ने कहा, तुम सब सुंदर और रसीले फल खाओ और जल पान करो। मंजन कीन्ह मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते ही सब आपन कथा सुनाई, मैं अब आव जहाँ रघुराई। यह सुनकर सब वानरों ने तालाब में स्नान किया और मीठे फल खाए। इसके बाद सब वानर तपस्विनी के पास गए। उस स्त्री ने अपना सब वृत्तांत बताया और कहा, अब मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रामचंद्र जी ठहरे हैं। मृदु नयन बीबर तज जाहू, पहू सितहि जन पछताऊ। नैन मुदी पुनि देखई बीरा, ठाडे सकल सिंधु के तीरा। तुम सब अपनी अपनी आंखें बंद करके इस गुफा के बाहर चले जाओ, तुम्हें सीता जी का पता मिलेगा। तुम घबराओ मत। सब वानरों ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद उन्होंने देखा कि वे सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाइस माथा। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अन्न पायनी भक्ति प्रभु दीनी। फिर वह तपस्विनी उस स्थान पर गई जहाँ श्री रामचंद्र जी ठहरे थे। वहाँ पहुंचकर उसने उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाया। तरह तरह से उसने प्रभु श्री राम जी से विनती की। प्रभु श्री राम जी ने उसे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान की। बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। उस तपस्विनी ने श्री राम जी की आज्ञा शिरोधार्य करके उनके उन चरण कमलों में वंदना की, जिनकी वंदना ब्रह्मा जी और शिव जी करते हैं, और उन्हें अपने हृदय में धारण कर बद्रिका आश्रम चली गई। जय श्री राम।